हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि मैंने कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर किया। तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी। मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहे। मैंने सबसे ज़्यादा यही ध्यान दिया कि मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ना हो, मेरे रिसोर्सेज बहुत कम हो और मैं उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर पूरी तैयारी में रिलाई करूँगी और उन्हीं रिसोर्सेज को बार बार मैं रिवाइज करूँगी। तो मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे किया और मैंने इसकी नेट की तैयारी लगभग 4 महीने की थी। और मुझे लग रहा था जब मैं मॉक वगैरह दे रही थी कि हाँ मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा। बट जब मैं एग्जाम में गई तो मैंने एग्जाम में देखा पॉलिटिकल साइंस की, इस बार मैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने किया है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा इस पर अजीब क्वेश्चन थे। लाइक उसमें पूछा गया था कि डेट के हिसाब से या फिर जगह के हिसाब से, जो कि हर बार नहीं पूछा जाता है। हर बार के हिसाब से, क्योंकि मैंने 10 साल के PYQ एनालाइज किए थे तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन नहीं थे जो इस बार पूछे गए। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा था कि शायद मेरा ना भी हो, बट मुझे फिर ये भी उम्मीद थी कि नहीं मेरा हो जाएगा। जब मैंने आके आंसर शीट वगैरह मैच की तो मुझे लगा कि ठीक है मेरा हो जाएगा। तो मैंने पेपर 1 में 42 क्वेश्चंस मैंने इस तरह से करेक्ट किए कि मैंने सबसे ज़्यादा तो यही कि मैंने अर्पिता कारवा वाली बुक फॉलो की। अर्पिता कारवा की बुक में बहुत सिंपल था कि उसमें हर एक टॉपिक के बाद छोटे-छोटे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं और उन्हीं हर एक टॉपिक के ऊपर ना क्वेश्चंस दिए गए हैं। और उसमें क्या था कि हर एक टॉपिक्स के लिए जैसे 5 टॉपिक कंप्लीट हुए तो उसके बाद ना इवैल्यूएशन जोन था जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। उन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद क्या था कि मेरी आधी तैयारी यहीं पे होती चली गई। फिर मैंने PYQ और अर्पिता कारवा में PYQ भी दिए हुए हैं, लाइक हर एक टॉपिक में कि इस टॉपिक पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले आया है। तो उससे क्या था कि मेरे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते जा रहे थे और मेरे साथ ही साथ मॉक भी लगते जा रहे थे और मुझे ये भी पता चल चल रहा था कि मैं ठीक है, अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने इस तरह से अपनी अर्पिता कारवा की बुक को फॉलो किया और मॉक मैंने लगाए थे 2014 से लेके 2024 तक, क्योंकि 2025 वाले मॉक मुझे कहीं मिले नहीं और मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी ओसवाल वाली, क्योंकि मेरे पास वो पुरानी टेस्ट सीरीज थी, मैंने अपने किसी फ्रेंड से बोरो की थी। मैं आप लोग को दिखा दूंगी कि अर्पिता कारवा में किस तरह से दिया गया है या फिर किस तरह से उसके नोट्स हैं, किस तरह से उसमें फ्लो चार्ट दिए गए हैं। उससे ना याद करना बहुत ईजी रहता है। लाइक बहुत सारे बच्चे KVS मैदान भी फॉलो करते हैं, पर जब मैंने उसके रिव्यू देखे थे तो मैंने देखा था कि उस वो बुक ना बहुत बल्कि है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तैयारी करने के लिए, लाइक 1 साल 2 साल, तो वो उस बुक को रेफर कर सकता है। बट जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी डिसाइड किया होता है और उनको देना होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरे हिसाब से अर्पिता कारवा बेस्ट बुक है, क्योंकि आप उस बुक को आराम से 3 से 4 बार पढ़ सकते हो। बुक देखने में बहुत बल्कि है पर बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है। और उसमें ना जब आप देखोगे बार बार क्वेश्चन या फिर जो भी उसमें फ्लो चार्ट्स बने हो तो उससे आपको ना रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अर्पिता कारवा में किस तरह से सब कुछ मेंशन है, तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अर्पिता कारवा में इस तरह की फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं। इससे ना रिवाइज करना ईजी हो जाता है। आई थिंक ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है बट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और इसमें हर एक यूनिट के बाद इवेल्यूशन जोन भी दिए गए हैं जिससे आप बार बार क्वेश्चन लगा के आपको ईजिली सब कुछ याद। अब जैसे आपने देखा होगा इसमें बहुत छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स हैं और हर एक की कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। और इसमें ना सबसे अच्छी बात है कि हर एक टॉपिक को ना लाइक सब टॉपिक करके डिवाइड किया गया है। तो इससे रिवीजन करना, याद करना और समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो पेपर 1 के लिए तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप अगर कर सकते तो अर्पिता कारवा वाली बुक देखिए और PYQ पे बहुत ध्यान दें। लाइक PYQ ने जैसे मुझे बहुत हेल्प की। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मैंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो फिर मुझे इसमें ना बहुत हेल्प मिली। और मैंने मैथ्स के लिए क्या किया, मैंने अर्पिता कारवा में PYQ वगैरह दे रखे थे तो मैंने इसको अच्छे से PYQ इससे एनालाइज किए। देन मैंने यूट्यूब से UGC नेट अड्डा पे बहुत सारे लेक्चर्स थे, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उन वाले लेक्चर्स को लगा लेती थी और बैठ के मैं क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व करती जाती थी, कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ठीक है ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है या इस क्वेश्चन में कौन सा इजी मेथड है जो वहाँ पे हम लोगों का टाइम भी ज़्यादा ना जाए। तो इस तरह से मेरी जर्नी बहुत मैंने सिंपल रखी और मैंने अर्पिता कारवा पे लाइक सच में मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड रही। मैंने इधर उधर सच में नहीं देखा कि, क्योंकि मुझे पता था कि अर्पिता कारवा एक इकलौती ऐसी बुक है जो मेरा पेपर 1 क्लियर करा देगी। और मेरे पेपर 1 में लिटरली 42 क्वेश्चंस करेक्ट हुए और इससे ना मेरा लाइक एग्जाम क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे पॉलिटिकल साइंस में उतने अच्छे नंबर नहीं है जितने मेरे पेपर 1 में। तो पेपर 1 करना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैंने अर्पिता कारवा चूज की। आप लोग भी देख सकते हैं, मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अर्पिता कारवा को जरूर देखें। बाकी मैं इस वीडियो में फ्लो चार्ट्स और ये सब दिखा दूंगी, तो जिससे आप लोगों को भी बहुत हेल्प। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत बार उनका नेट क्लियर नहीं होता। लाइक वो एक एक बार दो दो बार अटेम्प्ट देते हैं बट उनका तभी भी क्लियर नहीं होता। इसका एक मेन रीजन ये है कि वो बच्चे ना पेपर 1 पे फोकस ही नहीं करते। सब बच्चे लाइक सिर्फ
पेपर 2 पे फोकस करते जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पेपर 1 भी सेम मतलब कि लाइक हमारा कट ऑफ क्लियर कराने में बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है पेपर 1 पे भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है जितना कि हम पेपर 2 पे करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपना पेपर 1 पे भी साथ ही ध्यान दें। आप लोग लाइक दिन में डेली 2 से 3 घंटे आप पेपर 1 को भी दें। अगर आप वर्किंग नहीं है तो नो डाउट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लाइक मैं फुल टाइम वर्किंग थी, 9 to 5 मेरी जॉब रही है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। पर मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी से बहुत हेल्प ली। लाइक मैं देख लेती थी मेथड्स ऑफ रिसर्च, मान लो मैंने आज पढ़ा है तो मैं चैट जीपीटी से उसी के लाइक 20 से 30 क्वेश्चन निकलवा लेती हूँ। मैं कैब में जाती हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करती जाती थी। तो उससे क्या था, मेरा टाइम भी बच जाता था और मेरी तैयारी भी हो जाती, प्लस मैंने जो रिवाइज करा है वो मेरे काम भी आ जाता था। और जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो उससे हमें पता चलता है कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और क्वेश्चन नहीं लगा रहे, तो उससे हमें पता ही नहीं होता कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो मेरा सजेशन ये भी आपको रहेगा कि आप प्लीज़ मॉक लगाएं। लाइक ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 मॉक आपको लगाने ही लगाने। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं या फिर आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको ज़रूर देखना है कि आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में वीक है, तो आप फिर उसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। लाइक जैसे कि मान लो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक थोड़ा वीक है, तो आपको पता चल जाएगा मॉक लगाने के बाद ठीक है आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से कम हो रहे हैं, तो आप उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दोगे। जैसे कि फिर कोई और टॉपिक है, लाइक मैथ्स, मेरा मैथ्स बहुत वीक था तो मेरे वहाँ पे थोड़े मार्क्स कम रह जाते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने आने वाले लाइक जैसे बिल्कुल लास्ट 15 दिन बचे थे, तो मैंने सबसे ज़्यादा मैथ्स पे ध्यान दिया कि ठीक है मैं मैथ्स पे ध्यान दूंगी। क्योंकि मैथ्स का क्या है कि अगर हम लोग को क्लियर हो गया तो हम लोग वहाँ पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। और प्लस अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखना, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। तो आप लोग कोशिश करने की आप पेपर 1 को जल्दी से जल्दी खत्म करें ताकि आप पेपर 2 पे पहुंचे। और लाइक अगर आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दें, पहले आगे के सारे क्वेश्चंस करें, देन उसके बाद वापस उस क्वेश्चन पे आए। क्योंकि पहले हमारा मेन टारगेट होगा कि हमें अपना क्वेश्चन पेपर वहाँ पे लाइक अपना एग्जाम पूरा कंप्लीट करना है, हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि फिर बहुत बार ये रह जाता है कि यार हमारे 10 क्वेश्चन छूट गए, हमारे 15 नहीं, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो हमें नहीं आ रहा है हम उसको उस टाइम के लिए स्किप कर देंगे, देन हम वापस से उस क्वेश्चन पे आएंगे। बस